अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल SR जय हिंद अकेडमी में। और समय व्यर्थ न करते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि आज जो विषय है वह है संज्ञा। हालांकि मैंने संज्ञा के अभ्यास शॉर्ट्स के माध्यम से वीडियो में भी मैं दे चुकी हूँ, लेकिन बच्चों का विशेष आग्रह था कि कुछ संज्ञा को और भी सरलतम तरीके से पढ़ाइए, तो मैंने यह वीडियो आपके लिए तैयार रखा है। तो मेरे साथ जुड़िए और कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो आज जो पाठ है संज्ञा, सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा है क्या, उसका शाब्दिक अर्थ, भेदों को जानेंगे, भेदों के पहचान के नियम के उसको भी जानेंगे। तो संज्ञा दो शब्दों के मेल से बना है, सम जोड़ ज्ञा। संज्ञा यानी सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी यह मैंने दिया है सम जोड़ ज्ञा, यानी यह जो है संज्ञा जो है यह दो शब्दों का मिलन है और दो शब्दों के मेल से बन गया शब्द संज्ञा, और इसका अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान यानी पूरा ज्ञान। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के सम्यक ज्ञान का पूर्ण परिचय के लिए भाषा में उन्हें कुछ नाम दे दिए गए हैं, वे नाम ही संज्ञा है। नाम, इसका नाम दे दिया, इसका एक पर्याय है नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं। तो संज्ञा सम्यक ज्ञान कराना किसका? किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी भाव का पूरा सम्यक ज्ञान कराना ही संज्ञा है। तो उदाहरणों से आपको स्पष्ट होगा। मैंने उदाहरण दिया है, सुमन लंदन में रहती है, नारियां स्वभाव से कोमल होती हैं, मानव प्रेम सुंदरता असुंदरता को नहीं देखता, लोमड़ी एक चालाक पशु है, बुढ़ापा दुखों का घर है और यौवन आनंद का। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मैंने ये लाल रंग से रेखांकित किया है, जिसको मैं सर्कल लगा रही हूँ, ये सारे के सारे संज्ञाएं हैं। और वो संज्ञा कौन सी होगी? कोई होगा व्यक्तिवाचक, कोई होगा जातिवाचक, कोई होगा भाववाचक, यही संज्ञा ही होगी इसमें। तो यह जो है उसका सम्यक ज्ञान कराना, उसके बारे में उसका नाम देना, पूरा ज्ञान कराना, वही संज्ञा है। तो एक बात और मैं बताऊं कि मेरे आगे जितने सामान रखे गए हैं, कलम, कॉपी, कैलेंडर, बल्ब, कैमरा, स्टैंड, एसी, जो भी चीज है, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है। और आपके सामने भी जो होगा, मैं यहाँ हूं, मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है, हर चीज का नाम है। ऐसा भी हो सकता है कि घर में जो भी सामान हो या दुनिया में जितने भी सामान हो, उसमें कितने चीजों का नाम मैं नहीं जानती हूँ, आप भी नहीं जानते हो, पर ऐसा नहीं है, उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। हम जाने या आप न जाने, आप जाने या मैं न जानूं, लेकिन उसका नाम होगा, वही नाम संज्ञा होगी। मैंने कहा कि यहाँ उदाहरण में मैंने सर्कल कर दिया कि ये सारी संज्ञाएं हैं। तो रेखा, ये गोलाकार किए हुए शब्द संज्ञा है, यानी गोलाकार शब्द संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्दों का विशेष महत्व क्या है? इसका महत्व यही है, विशेष महत्व यह है कि संज्ञा शब्दों के बिना भाषा बन ही नहीं सकती, चाहे वो कोई भी भाषा हो। हम अगर किसी से बात करते हैं या कोई मुझसे कुछ पूछता है, कोई सवाल आप पूछते हैं, तो वहां भाषा के लिए संज्ञा, भाषा बनाने के लिए हमारी संज्ञा जो है वह सामने आती है। अगर बिना संज्ञा के हम भाषा नहीं बना सकते। तो बात करते करते या किसी से पूछते पूछते अनायास ही संज्ञा शब्दों का प्रयोग हो जाता है। व्याकरण में जो शब्द किसी के नाम का बोध कराते हैं, वही संज्ञा शब्द कहलाता है। अब यहाँ उदाहरण में देखिए, अगर मैं सुमन लंदन को मैं ढक लेती हूँ, में रहती है, भाषा नहीं बनी। नारियां मैं ढक लेती हूँ, स्वभाव से कोमल होती है, भाषा नहीं बनी। मानव प्रेम सुंदरता असुंदरता, अगर इतने शब्दों को मैं ढक लेती हूँ, को नहीं देखता है, तो क्या भाषा बनी? नहीं बनी ना। तो इस तरह से भाषा को बनाने के लिए संज्ञा जरूरी है, बिल्कुल ही जरूरी है। तो संज्ञा जरूरी है, तो किन किन रूपों में आएगी संज्ञा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ये तो आप जान गए। तो संज्ञा शब्दों से प्रायः क्या होगा? किसी व्यक्ति, किसी जाति अथवा भाव के नाम का बोध होगा। इसीलिए संज्ञा के तीन प्रमुख भेद बताए गए हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
पहले संज्ञा के 5 भेद बताए गए थे, लेकिन अब हम संज्ञा के 3 ही भेद पढ़ते हैं। जातिवाचक में 2 संज्ञाएं समाहित हो गई है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक को कहते हैं इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन, इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, इसे कहते हैं मटेरियल नाउन। अब एक एक करके जानेंगे। व्यक्तिवाचक, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वह व्यक्ति जोड़ वाचक, व्यक्ति जोड़ वाचक, यानी व्यक्ति का, किसी खास व्यक्ति का बोध कराएगा, या किसी खास व्यक्ति, इसको आप नोट कर लीजिए, किसी खास व्यक्ति का बोध, यानी इसके बारे में हम जानेंगे। यह व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, इन सारी चीजों के बारे में यह बात कराएगा। व्यक्तिवाचक क्या है? तो संज्ञा शब्दों में जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान अथवा विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते। किसी भी विशेष प्राणी, मैंने कहा स्थान विशेष, प्राणी विशेष, जो भी ये है इसमें विशेष होगा, यानी यह जो है यह विशेष को लेकर के व्यक्तिवाचक जो है यह विशेष होगा, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह स्थान हो, चाहे वह प्राणी हो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में मान लीजिए व्यक्तियों के नाम मैं दे रही हूँ, ढेर सारे व्यक्तियों के नाम दे रही हूँ, सीता, राधा, कृष्ण, अमिताभ बच्चन, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, तो यह व्यक्तियों के नाम हो गए जो कि खास व्यक्ति है। प्राणियों के नाम, बहुत सारे प्राणी हैं, चूहा, बिल्ली, खटमल, जो भी प्राणी ले सकते हैं जो जीवित हैं वो। लेकिन अगर मैं उसी में कपिला, तो कपिला एक गाय के लिए प्रयुक्त होता है, गौरा गाय का एक नाम है, जैसे कुत्ता में टॉमी, शेरू, ये सारे कुत्ता को स्पेसिफिक, ये व्यक्ति विशेष हो गया। स्थानों के नाम दिल्ली, आगरा, जापान, मेरठ, ये व्यक्ति स्थान विशेष हो गया। वस्तुओं के नाम नमक, हल्दी, किताब, कॉपी, ये सारे वस्तु विशेष हो गए। तो यही हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मेरे सामने एक उदाहरण दिखाती हूँ आपको, मेरे हाथ में इतनी सारी किताबें हैं, ये आप देख सकते हैं, इतनी सारी किताबें हैं। तो ये किताब की एक जाति को बता रहा है। ये जो किताबें हैं वो एक किताब की जाति है कि ये सारी किताबें हैं। लेकिन किसी खास किताब की अगर मैं बात करूं कि सुबह या निखरते रिश्ते, तो यह हो गई जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यह जो एक किताब है यह हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सारी किताबों की जाति है, किसी खास जाति का बोध कराता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या किसी भी वस्तु का नाम ले सकते हैं, जैसे मैंने इस किताब को दिखाया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वही संज्ञा होती है जहां हम किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान अथवा विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं। स्पष्ट है? अब आऊंगी मैं जातिवाचक संज्ञा। मैंने अभी जिक्र किया है कि इतनी सारी किताबें मेरे हाथ में हैं या मेरे हाथ में इतनी सारी कलमें हैं, तो ये कलम जाति का बोध करा रही है। अगर मैं इस कलम का नाम लेती हूं गोल्डेक्स, तो यह हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये सारी संज्ञाएं जो है ये हो गई जातिवाचक, क्योंकि कलम की जाति का, ये सारे लिखने का काम कर रहे हैं, लिखने का काम है। लेकिन इस कलम का नाम अगर मैं कहती हूँ गोल्डेक्स, तो यह हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय की पूरी जाति का बोध कराए, यानी यहाँ जातिवाचक जो है यह पूरी जाति, संपूर्ण जाति का बोध कराएगा। जाति संपूर्ण जाति का बोध कराएगा। जैसे मैंने किताब को उदाहरण दिया, कलम को उदाहरण दिया। तो जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति, संपूर्ण जाति का बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा कहलाती। मनुष्य, नर, नारी, नदी, लड़का, बहुत सारा लड़का है, लेकिन अगर मैं कहूं सौमित्र, तो वह एक लड़का है कि जो कि उसके व्यक्ति का बता। लेकिन कक्षा में इतने सारे बच्चे हैं, और सारे बच्चे हैं, लड़का है, सारे लड़के हैं, सारी लड़कियां हैं, लेकिन किसी खास बच्चे का नाम बोल देती हूँ सुमन, तो वो एक खास लड़की का नाम पता चल रहा है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है? तो जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद बताए गए हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। मैंने बताया कि ये जातिवाचक संज्ञा में ये शब्द संपूर्ण जाति के परिचायक हैं
किसी एक मनुष्य या एक नर या एक प्रांत या एक वस्तु के नहीं, संपूर्ण जाति का बोध कर। इसीलिए उसको दो भागों में विभक्त किया गया है, दो उसके उपभेद दिए गए हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये भी जाति को ही बताते हैं। जैसे समूहवाचक का देखिए, समूहवाचक संज्ञाएं क्या है, तो समूहवाचक समुदाय और समूहवाचक भी कहते हैं कि जहां भी समूह होगा वहां एक से अधिक, समूह यानी ग्रुप, एक से अधिक यहां संख्या होगी। जब एक से अधिक संख्या होगी तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। तो द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञाएं भी एक प्रकार से जाति का बोध कराती हैं। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या है, एक से अधिक, यहां ध्यान देना है, एक से अधिक। और द्रव्यवाचक क्या है, जिसको हम नाप तौल सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जहां भी समूह होगा वहां एक से अधिक संख्या होगी, वह हो गया अधिक संख्या की संभावना होगी, वह हो गया समुदायवाचक। जैसे सेना, कक्षा, झुंड, जुलूस, किसी सेना की टुकड़ी, ये सारी समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण है। मैं यहां लिख देती हूँ, कक्षा, झुंड, सेना, जुलूस, ये समूहवाचक संज्ञा। लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, वैसी संज्ञा जहां पर किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध हो, जैसे स्टील, पीतल, लोहा बर्तनों के लिए, प्लास्टिक लकड़ी खिलौने के लिए, लकड़ी लोहा फर्नीचर के लिए। तो ये एक क्या है, वह पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराता है। इसकी मुख्य बात क्या है कि इसको हम माप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम गिनती नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते मटेरियल नाउन को, और ये इसको हम माप तोल सकते हैं, इसको हम नाप सकते हैं, 2 किलो 4 किलो ऐसे लिक्विड में भी, इसमें भी माप तोल सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी जाति, पदार्थ अथवा समूह आदि का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, और जो किसी खास व्यक्ति, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष का बोध कराएंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। और ये आपको स्पष्ट हो गया। और भाववाचक संज्ञा में जब हम आएंगे तो भाववाचक संज्ञा किसी के गुण, दोष, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता इत्यादि का बोध कराता है तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसको तो ना हम देख सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ हम इसे महसूस कर सकते हैं, महसूस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है भाववाचक संज्ञा के लिए कि किसी भी भाव को महसूस करना, जैसे सुंदरता, बचपन, क्रोध, उसके देख करके, उसके चेहरे का भाव देख करके हमें पता चल गया कि वह क्रोधित है, क्रोध, बैर, युद्ध। तो ये गुण, दशा, भाव, कार्य इत्यादि के बारे में बोध कराता है, और हर का नाम होगा। जैसे कार्य व सहायता, निंदा, सलाह लेना, ये सारे कार्य हैं जो कि हम भाव के द्वारा स्पष्ट करते हैं। तो है ना इंपॉर्टेंट यार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्ति किसी खास विशेष व्यक्ति, जाति संपूर्ण जाति, भाववाचक जिसको हम देख और छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ये है तीनों भेद, और इसके ये 2 भेद हैं जो उपभेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक जो एक ग्रुप के बारे में बताएगा, जो एक समूह के बारे में बताएगा, इसमें एक से अधिक लोगों की संभावना होगी। और द्रव्यवाचक जहां हम उसको नाप तोल सकते हैं, गिन सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो अगर जातिवाचक संज्ञा, एक सवाल है आपसे कि जातिवाचक संज्ञा, नाम है किसी बच्चे का बालक, जातिवाचक संज्ञा हो गई बालक। अगर उसको हम व्यक्तिवाचक करेंगे तो राम, मोहन, सोहन। अगर स्त्री, स्त्री हो गई जातिवाचक संज्ञा। अगर उसमें मैं कहूँ बबीता तो वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। अगर मैं कहूँ कुत्ता तो यह प्राणीवाचक संज्ञा हो गया। तो यह उसमें से अगर टॉमी कहूँ तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पर्वत, यह पर्वत हो गया जातिवाचक संज्ञा। अगर उसमें आल्प्स का नाम लूँ, हिमालय का नाम लूँ तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। प्यास, भूख जिसको हम महसूस करते हैं वह होगी भाववाचक संज्ञा। मुझे प्यास लगी है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे भूख लगी है, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए आप
इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।